हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यस, आज हम एक नई टॉपिक के साथ है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे मसल्स के बारे में, राइट। स्केलेटल मसल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने दो तीन चीज़ें भी देखी उधर स्केलेटल मसल्स के बारे में, राइट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ और चीज़ें, ठीक है, स्केलेटल मसल्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्केलेटल मसल्स बोन के साथ जुड़ा हुआ होता है, राइट, मतलब वाया टेंडन, राइट। और हमने ये भी देखा था कि हमारे स्केलेटल मसल्स में कितने सारे लेयर्स होते हैं, राइट। अब आपके इपीमायोसियम था, राइट, पेरीमायोसियम और फिर एंडोमायोसियम। और उसके बाद हमने देखा था फेसिकल्स क्या होता है, राइट, फेसिया। और हमारे ये जो मतलब एक पूरा हमने स्ट्रक्चर देख लिया था उधर। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं मायोफाइब्रल, दैट इज मायो फाइबर। ठीक है, मायोफाइबर्स एक क्या है, दिस इज योर सेल, राइट, मसल सेल। मसल सेल्स को हम मायोफाइबर्स या तो मसल फाइबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे मायोफाइबर्स कैसा होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। हमारे स्केलेटल मसल्स कैसा होता है, स्केलेटल मसल्स होते हैं हमारे सिलेंड्रिकल, ओके। और हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं ओवल शेप के। जब हम स्मूथ मसल करेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है, स्मूथ मसल्स के बारे में। तो ओके, एंड हमने ये भी देखा था कि आपके मायोफाइबर्स के बीच में ना, बीचों बीच में आपके क्या होता है, यहाँ पर लो, यहाँ पर कुछ एक प्रोटीन्स के धागे होंगे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे मायोफाइब्रिल्स, राइट, मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स असल में क्या है, मायोफाइब्रिल्स आपके एक्टिन फिलामेंट्स, राइट, और मायोसिन प्रोटीन के धागे। ठीक है, यही तो था हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एक्टिन। क्योंकि हम यहाँ कैसे पहुँचे, स्ट्रक्चर हम मतलब कहाँ हम सेल के बात कर रहे थे और कहाँ हम फिर ऐसे मतलब मसल कंट्रैक्शन में आ पहुँचे, क्योंकि हम सेल्स में क्या देख रहे थे, एक्टिन फिलामेंट को देख रहे थे, राइट। और मसल सेल देखिए, मायोफाइबर्स ये भी क्या, ये भी एक सेल ही तो है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सेल, राइट। तो इसलिए हम इस टॉपिक पर आ पहुँचे। सो यू नो द एक्टिन मेक्स आर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ओके। चलो देखते हैं और अच्छी तरीके से देखते हैं। ओके यार, मैंने मिटाने वाला था मैं, पर मैं आप लोग को बता देता हूँ। ओके, और एक डिफरेंस आप लोगों ने ये तो बहुत ही बार सुने होंगे। ठीक है, हम स्केलेटल मसल्स को क्या बोलते हैं, हम स्केलेटल मसल को स्ट्राइडेंट मसल भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं अब देखते हैं। तो चलो मान के चलते, दिस इज आवर, ये हमारा एक मायोफाइब्रल, ठीक है ना, दिस इज आवर मायोफाइब्रल, ओके। और मायोफाइबर्स, ठीक है ना। मायोफाइबर्स हमने क्या बोला था, इट इज़ अ मसल सेल्स, राइट, इट इज़ अ सेल। तो सेल में क्या क्या होंगे, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे, राइट। चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे। ये जो मैं बना रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मैं जो बना रहा हूँ ना, यहाँ पर, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तरीके से बना रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना, दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि भाई ये हम सेल के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं ना, मसल सेल के स्ट्रक्चर को, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होनी है उधर, तो इसलिए हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लिया। पर एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, अब देखो ये बहुत ही स्पेशल टाइप के सेल्स है, ये सिलेंड्रिकल सेल्स है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कुछ और तरीके से हम ये करते हैं, मतलब बुला सकते हैं। ठीक है, मतलब ये बोलो कि आप इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसी और नाम दिया गया है। ठीक है, दैट इज योर सार्कोलेमा। ठीक है,
सार्कोलेमा। अगर आप लोगों ने मेरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले क्लास को लगवाया है तो उधर मैंने बोला था सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते थे, राइट। तो अब ये आपके मतलब मसल सेल्स में तो हम इसको सार्कोलेमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सार्कोलेमा क्या है? इट इज़ अ मॉडिफाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल्स। चलो, एंड एक और चीज़, आपके मसल सेल्स, हम अभी कौन से मसल सेल्स पढ़ रहे हैं? अभी हम स्केलेटल मसल सेल। आपके स्केलेटल मसल सेल्स ना इस तरीके से, मतलब इनमें ना कुछ इन्वेजिनेशन होता है, ठीक है, इन्वेजिनेशन, ठीक है, इन्वेजिनेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ थोड़ा इसने ना ग्रुप बना लिया, ठीक है। चलो यहाँ पर भी बना लेते फिर, राइट। तो ये भी तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, चलो बना लेंगे। ले 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 ओके। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि इसको हम जो इन्वेजिनेशन है ना सार्कोलेमा मतलब मसल सेल्स का जो इन्वेजिनेशन है, इसको हम बोलते टी टिब्यूल। टी मतलब ट्रांसवर्स टिब्यूल भी बोल सकते हैं, या तो आप टी टिब्यूल बोलो सिंपली, ठीक है। तो जो सार्कोलेमा में जो सार्कोलेमा के जो ना इन्वेजिनेशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं टी टिब्यूल्स। इसके भी अपने फंक्शन है। जब हम मतलब किस तरीके से एक आपके ना वो बनता है, मतलब आपके जो मसल कंट्रैक्शन होता है, तब हम देखेंगे, ठीक है, इसके फंक्शंस, ये ऐसा होता क्यों है। चलो, अब इसके बाद मेन चीज़, ठीक है, मेन चीज़ आपके यहाँ पर होंगे ना, आपके मैंने अभी भी बताया था कि आपके मायोफाइबर्स, राइट, मसल फाइबर्स के बीच में लगे होंगे आपके मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। ये पिछले वाले क्लासेस में हमने इसके बारे में डिटेल किया था, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए वो वाला क्लास। सो दिस इज़ आवर मायोफिब्रिल्स, ठीक है। मायोफिब्रिल्स में क्या है? मायोफिब्रिल्स में दो चीज़ होंगे, राइट। एक होंगे आपके, चलो लिख देते इधर, actin, right, this is our area of interest, right, actin filament, actin filaments, right, and कौन होगा? एंड आपका मायोसिन। मायोसिन क्या है? इट इज अ मोटर प्रोटीन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। जहां पर आपको एक्टिन मिलेगा, अरे उधर तो यार मायोसिन तो होना ही है, ठीक है। तो ये दोनों तो साथ साथ है, बेस्ट फ्रेंड्स है। यहाँ पर एक्टिन है, यहाँ पर मायोसिन भी है, ठीक है ना। तो आपके जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जो स्केलेटल मसल्स, इसको इसके थ्रू ही, मतलब एक्टिन और फिलामेंट एक्टिन और मायोसिन ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इसके हेल्प से ही होता है। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया होगा शायद पिछले वाले क्लास में, फिर भी मैं बता देता हूँ, जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, ये स्केलेटल मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ठीक है ना। हम इस मतलब हमारा पूरे तरीके से इन पर कंट्रोल है, ओके। जैसे आप हैंड को मूव कर सकते हो, राइट, आप डांस कर सकते हो, राइट, आप चल सकते हो, ये क्या है? मसल्स ही तो है। तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो ना, तभी मतलब जब आपको भागने का मन करे आप भाग सकते हो, जब आप डांस करने का मन करे आप डांस कर सकते हो, दिस इज स्केलेटल मसल्स, ओके। चलो ये बात ही, चलो मैंने आपको बताया कि जो आपके मायोफाइबर्स है, यानी मतलब मसल सेल्स, राइट, उनके बीच में होते हैं मायोफाइब्रिल्स। इसको हमने बोला था मायोफाइब्रिल्स भी बोलते हैं, राइट, मायोफाइब्रिल्स। चलो, अब ये एक क्या है? ये दिस इज अ सेल, राइट, दिस इज अ सेल। चलो, सेल में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियस होता है, यस। पर यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियस यहाँ पर पेरिफेरल साइड में होंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर इनको होना था वहाँ पर तो अभी कौन आ गया? वहाँ पर तो आ गया आपके इतने बड़े प्रोटीन के ये, राइट, स्ट्रक्चर, दैट इज मायोफिब्रिल्स। तो बनाओ भाई यहाँ पर आपके न्यूक्लियस को। और एक बात, जो आपके मसल सेल्स में नहीं होते ये स्केलेटल मसल सेल्स में, ये ना यूनि न्यूक्लिएटेड मसल्स सेल है, ठीक है। यूनि न्यूक्लिएटेड नहीं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब सेल्स क्या होता है ये तो पता ही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। चलो, अगर नहीं देखा तो प्लीज जाकर देखिए। दिस इज योर न्यूक्लियस। बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, कहाँ पर होंगे? पेरिफेरल साइड में होंगे, ठीक है। अब जब हम पढ़ रहे थे आपके इसके बारे में, हमारे क्या बोलते हैं ये
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब जब हम ये पढ़ रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्पेशल बहुत ही मॉडिफाइड, ठीक है ना, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसको मैंने बोला, आप लोग को बोला था वो सार्कोमियर में होता है, मतलब मसल सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आएंगे, पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोलेंगे हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ पर बना लेते हैं हम। ये जनरली यहाँ पर टी ट्यूब्यूल्स के पास में लगे होंगे, ठीक है ना। दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोलेंगे। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है सर। नहीं, इसको बोलेंगे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, हमने देखा था उधर जब हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे कैल्शियम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कैल्शियम्स। तो उसके रोल हम देखेंगे आगे। चलो इतना है। और एक और चीज़, ये तो था स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। अब हम इसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं। जो आपके एक्टिन फिलामेंट है ना, एक्टिन और मायोसिन, ये किस तरीके से वहाँ पर बने हुए होते हैं, इसको भी देखते हैं। चलो आओ देखिए जो हम ना पिछले वाले वीडियोस में हम पढ़ रहे थे, जो कैपिंग प्रोटीन्स थे, राइट। कैपिंग प्रोटीन्स डीपोलराइजेशन और कैपिंग प्रोटीन्स आपके पोलीमराइजेशन एंड डीपोलीमराइजेशन को ब्लॉक कर रहे थे, राइट। अब वो कैपिंग प्रोटीन्स के रोल यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। वो कौन कौन से थे कैपिंग प्रोटीन्स? कैप जेड थे एक, जो पॉजिटिव एंड की तरफ जाकर बाइंड करते, और जो नेगेटिव एंड की तरफ जाकर बाइंड करते वो क्या था आपके? ट्रोपोमोड्यूलिन, राइट। तो ये सभी के रोल भी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। सो मैं बस ये वाला बना देता हूँ, ठीक है। क्या बोलते आपके नॉर्मल वाला एक्टिन फिलामेंट बना देता हूँ, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, दिस इज योर एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के दो आपके ये होंगे, राइट। सो दिस इज योर एक्टिन फिलामेंट, मान के चलो। एंड आई एम वेरी सॉरी अगर आप लोग को डिस्टर्बेंस आ रहा है बाहर साउंड से। तो देखिए, लेट्स सपोज दिस इज आवर एक्टिन फिलामेंट, ओके। तो एक्टिन फिलामेंट में अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपके देखिए, चलो ये बना लेते, पहले कैपिंग प्रोटीन बना लेते। सो एक कैपिंग प्रोटीन यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये कैपिंग प्रोटीन कहाँ, मतलब पॉजिटिव एंड पर आकर बाइंड हुआ है, मतलब बारबेड एंड पर आकर बाइंड हुआ है, राइट। और यहाँ पर एक और कैपिंग प्रोटीन है, ठीक है। चलो इनको भी नाम दे लेते हैं। चलो, दिस इज आवर ट्रोपोमोड्यूलिन, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कैप जेड, ठीक है। ये क्या है हमारा? एक्टिन, चलो एक्टिन फिलामेंट। अब ये दो, इनको क्या बोलेंगे हम? इनको बोलेंगे एफ एक्टिन। आई होप आई एम नॉट मेकिंग यू गाइस कंफ्यूज, ओके, बिकॉज मैंने ये सब कुछ बता दिया मैंने मेरे वीडियोस में, तो जाकर देखिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो देखिए। और यहाँ पर एक वो भी बना लेते यार, मायोसिन भाई को भी बना लेते यार, इसको क्यों ऐसे छोड़े ना। चलो भाई मायोसिन भाई किधर हो, आप भी आ जाओ अब। चलो, दिस इज आवर मायोसिन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन से मायोसिन आता? मेनली टाइप 2, राइट, टाइप 2। चलो इस तरीके से, ओके। वैसे बाइपोलर मतलब बाइपोलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पर अभी के लिए बस इतना समझो, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, आप लोगों को। अब हमने ये भी देखा था कि आपके जो आपके ये मायोसिन के जो हेड डोमेन में क्या होंगे आपके? हेड डोमेन में होंगे आपके एक तो होंगे आपके एटीपी के साथ बाइंड करने वाला एक साइट, राइट, एटीपी हाइड्रोलाइजिंग साइट। चलो लिख लेते एटीपी हाइड्रोलाइजिंग साइट, ठीक है, एटीपी हाइड्रोलाइजिंग साइट। और एक यहाँ पर क्या होगा? साइट होगा। ये कलर कुछ जम नहीं रहा है, इसको देखते हैं। हाँ चलो ये आ रहा है। यहाँ पर और एक साइट होंगे, उसको हम इस साइट का नाम क्या? दिस इज योर
जी एक्टिन साइट, ठीक है, बाइंडिंग, चलो बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो ये सभी तो हम पढ़ चुके हैं, राइट। अब एक और चीज़, एक दो नई चीज़ हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेशल केस है, राइट, और हम देख रहे हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो यार थोड़ी बहुत नई चीज़ तो ऐड करना ही है हमें। ओके, चलो। तो होता क्या है यहाँ पर, जो आपके ना जो आपके एक्टिन फिलामेंट के साथ साथ एक और प्रोटीन, ठीक है, एक और प्रोटीन यहाँ पर अब इंट्रोड्यूस होगा आपका, एक और प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, दैट इज योर ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन भी साथ साथ एक्टिन फिलामेंट्स के साथ साथ बाइंड होता है, ठीक है। मतलब जिस तरीके से यहाँ पर ऐसे रन हो रहा है ना, उसी तरीके से बनाओ आप भी, दिख रहा है आपको, हाँ ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है। गूगल में देखो आप लोग ना, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को, डायग्राम को, क्लियरिटी मिल जाएगा, पर मैं तो अभी ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। चलो, सो ये क्या है, ये कौन सा वाला प्रोटीन है, इसको हम बोलेंगे ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोमायोसिन के साथ साथ एक और प्रोटीन होंगे, ठीक है, एक और प्रोटीन, उसको हम ना रेड वाले कलर से बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ट्रोपोमायोसिन की भी ना दो आपके फिलामेंट होंगे, क्योंकि ये देखो आपके एक्टिन फिलामेंट भी दो है, राइट। तो उसी हिसाब से आपके ना ये जो ट्रोपोमायोसिन है, इसके भी दो ही फिलामेंट होंगे, ठीक है ना। तो एक को हम बोलेंगे अल्फा, एक को हम बोलेंगे बीटा, चलो इतना ही बस, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और प्रोटीन यहाँ पर होता है, दैट इज योर ट्रोपोनिन, दैट इज योर ट्रोपोनिन यहाँ पर लगे होंगे, ठीक है, इसके साथ, चलो इसे लगा लो, ठीक है ना। चलो फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये जो डायग्राम मैंने बनाया इसमें कुछ वो नहीं है, कन्फ्यूजन आ रहा है, तो प्लीज़ जाकर आप ना गूगल में देखिए, बहुत सारे आपको ना आपके कन्वीनियंस के अनुसार बहुत सारे आपको डायग्राम मिल जाएंगे, ठीक है। पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, इसीलिए मैंने ऐसे जल्दी में इस तरीके से बना दिया। अब देखो, ट्रोपोनिन एक प्रोटीन, इसका कुछ हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। इसके मेनली होंगे आपके 3 डोमेन, इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो ट्रोपोनिन जो कि एक प्रोटीन है, उसके होंगे 3 डोमेन, ठीक है, 1 2 3। एक डोमेन को हम बोलेंगे आई डोमेन, ठीक है, एक डोमेन को बोलेंगे हम सी डोमेन, और एक डोमेन को हम बोलेंगे टी डोमेन, ठीक है। देखिए, अब जिस तरीके से इसके 3 डोमेन है ना, उसी प्रकार से इसके 3 फंक्शंस भी है, ठीक है। हर एक डोमेन के अपने अपने कुछ फ़ायदा है, मतलब हर एक डोमेन के अपने अपने फंक्शंस है, ठीक है। जो ये ट्रोपोनिन आई है, ये बाइंड करता है आपके एक्टिन फिलामेंट के साथ, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट के साथ, और आपके 2 ट्रोपोनिन, मतलब 2 डोमेन तो है ही, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर आएगा आपकी एक्टिन फिलामेंट, जो कि ये है, ठीक है। तो एक आपके जो एक ये है ट्रोपोनिन, ठीक है ना, सॉरी, मतलब एक ट्रोपोनिन आई डोमेन ट्रोपोनिन के, ये बाइंड करता है आपके एक्टिन फिलामेंट, और ये मतलब ये 2 टी और सी डोमेन से बाइंड करता है। उसी प्रकार से आपकी जो टी डोमेन है, ये बाइंड करता है आपके ट्रोपोमायोसिन के साथ, और फिर ये दोनों के साथ, ठीक है। उसी प्रकार से अब सी डोमेन आपके बाइंड करेंगे कैल्शियम के साथ, इसका हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसके फंक्शन, मतलब सी डोमेन के फंक्शन बहुत बड़ी है, तो हम बाद में देखेंगे, पर अभी फिलहाल के लिए आप ये जान लो, जो आई डोमेन है वो आपके एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड करता है, ठीक है, और जो आपके टी डोमेन है वो जाकर आपके ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रोपोनिन के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर आपकी ये मायोसिन पर होंगे आपकी जी बाइंडिंग साइट, राइट, जी एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो ये तो जाकर अब एक्टिन फिलामेंट से बाइंड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास तो जी एक्टिन डोमेन, बाइंडिंग डोमेन भी है, राइट। ये तो जायज़ सी बात है, अगर उसके पास है तो वो जाएगा, राइट। पर देखिए, अब आपके मायोसिन को, ठीक है, मायोसिन के हेड डोमेन को और आपकी एक्टिन
एक्टिन फिलामेंट को बाइंड होने से कौन रोकता है? एक तो रोकता है आपका मतलब कौन रोकता है? ये दोनों डोमेन, ठीक है ना, ये दोनों डोमेन मतलब ट्रोपोनिन, ठीक है ना, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन मिलकर एक्टिन फिलामेंट को और ये जो आपके बाइंडिंग मतलब ये जो सॉरी ये मायोसिन है दोनों को बाइंड होने से रोकता है, ठीक है। कौन कौन रोकता है? एक रोकता है आपके एक रोकता है आपके ट्रोपोमाइसिन और एक रोकता है आपके ट्रोपोनिन, ठीक है। तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन के फंक्शंस आई होप आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक कर लेते, ठीक है। तो चलो आज हम यहाँ तक कर लेते हैं, आने वाले वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, ओके। एंड यस, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।